सुमध्यांतरम जय हिंदम च मम शोभनम छात्रा। Good afternoon, Jai Hind, my loving students. As you know that according to Indian culture, before starting our any work, we are to pray our God for the success of our work. So please, farmer, listen. हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते जगत्पते सीतापते श्रीपते वैकुंठपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। या कुंदेन्दु तुषारहार धौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पात सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वक्रतुण्डमहाकायकोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखो बेटा, आप लोगों का एग्ज़ाम का शेड्यूल हो चुका है, जिसमें आपका आई थिंक कि स्टार्टिंग 11 से है, आपका 14 या 15 से किस डेट में होगा। तो इसमें आपका बचा हुआ था जो है वह वार्षिक परीक्षा में है स्वपरिचय। हालांकि आपको जो हाफ ईयरली में वही इसमें भी है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपका क्वेश्चन 1 में स्वपरिचय पहला क्वेश्चन आपका है अपना नाम। जैसे लिखा है तो किम नाम अस्ति, मीन्स व्हाट इज योर नेम। आंसर होगा महोदय या महोदया। मम नाम अस्ति, बीच में गैप है, अपना जो भी आपका जो नाम है उसको अपना लिख दीजिए। मम नाम, इसके आगे इसलिए गैप है कि आपका अलग अलग सबका नाम है। सेकेंड क्वेश्चन है सर मैम माय नेम इज, इसका आगे अपना आपको नाम लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है त्वम कस्मिन् कक्षायां पठसि। त्वम कस्मिन् कक्षायां पठसि मीन्स इन विच क्लास डू यू रीड। इसका इंग्लिश बात है बेटा इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। आंसर है बेटा महोदय व महोदया हम सप्त कक्षाया। देखिए क्लास आपके 7th में 3 सेक्शन है अ ब स, आपका जो भी सेक्शन हो तो हम सप्त कक्षाया अ तो अवर्गे, ब तो ब वर्गे और स स वर्गे पठान से मैंने तीनों को लिख दिया है। महोदय व महोदया हम सप्त कक्षाया अ या ब या स जिस वर्ग में आप लिख सकते हैं पठान मीन्स सर मैम आई रीड इंस्ट्रक्शन ए आइदर बी या सी आप क्लास 7th। अभी अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, देखिए और देखो इसमें क्वेश्चन बचे रहते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है तो पितुः किम नाम अस्ति मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर। आंसर होगा महोदय व महोदया। सपोज करिए क्वेश्चन आपसे मैडम पूछ सकते हैं, भी पूछ सकते हैं, कोई सर भी पूछ सकते हैं। तो उस कंडीशन में महोदय, यदि टीचर है तो महोदय और लेडी टीचर है तो महोदय। मम पितुः नाम श्रीमन। अब आगे जो है अपने पिता का जो भी नाम है लिख सके, हर एक के पिता का अलग नाम है इसलिए मैंने लिख दिया है, वेब कर दिया है। मीन्स सर या मैडम नेम ऑफ माय फादर इज मिस्टर, जो भी आप नाम लिख दीजिए आगे। क्वेश्चन है तो मातुः किम नाम अस्ति मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर। आपकी माता क्या नाम है। महोदय व महोदया मम मातुः नाम श्रीमती। और जो भी आपकी माता का नाम, क्योंकि ईच एवरीवन हैज द एसोसिएटेड नेम ऑफ योर मदर, आपकी हर माता का अलग नाम है, अलग माता है, इसलिए जो आपका उसमें गैप कर दिया मैंने। मीन्स सर या मैडम द नेम ऑफ माय मदर इज मिसेस। अब क्वेश्चन सेकेंड में देखो दिया है कि किसी श्लोक को लिख उसका अर्थ लिखना है, तो मैं श्लोक लिख के उसका अर्थ लिख दे रहा हूँ। हाँ देखो तो इसमें आपका सिलेबस में देखेंगे, एनुअल के सिलेबस में लिखा हुआ है मौखिक पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन सेकेंड दिया हुआ है। श्लोक का शुद्धाचरण शुद्धोच्चारण और सहित
देखिए मैंने इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया है कि क्वेश्चन 1 में आपका नाम, आपकी कक्षा, और फिर इसके बाद आपका माता पिता का नाम, इस तरह से इसमें 5 क्वेश्चन मैंने बना दिया था। तो छठा क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा इसमें कोऽपि श्लोकम लिखित्वा, क्वेश्चन है कोऽपि श्लोकम लिखित्वा शुद्धोच्चारणं कृत्वा एतस्य अर्थं लिखत वा वदत। कोऽपि श्लोकम लिखित्वा शुद्धोच्चारणं कृत्वा एतस्य अर्थं लिखत वा वदत। इसका अर्थ है कि कोई भी एक श्लोक जो आपके कोर्स में है एनुअल टर्म में, उसको लिख करके और उसका शुद्ध उच्चारण कीजिए, अर्थ भी बताइए और लिखिए। यानी कोई श्लोक लिखेंगे आप, उसका अर्थ बताएंगे या लिख देंगे अर्थ को। मीन्स प्रोनाउंस एनी श्लोक टू राइट और टू स्पीक इट्स मीनिंग। विधत्वं च निपत्वं च न तुल्यो कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सत्य पूज्यते। आपका ये जो है एनुअल टर्म में मधुर वचनान के अंतर्गत श्लोक 2 है। इसमें आपके बुक में क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा श्लोक है। जब बुक खोलेंगे आप लेसन 10 का, तो आपको इसमें मिल जाएगा बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर श्लोक नंबर 2 आपका लेसन 10 के अंतर्गत देखिए, लेसन 10 में श्लोक है, सॉरी क्वेश्चन एक 5th श्लोक है बेटा, 5th श्लोक है। वितोत्तम च निपत्वं न तुल्यो कदाचन स्वदेशे राजा विद्वान सत्य पूज्यते। ये श्लोक नंबर 5th है विद्या महत्व लेसन 10 में। सेकेंड टर्म के जो कोर्स है उसमें लेसन 10 में विद्या महत्व का 5th श्लोक है। विदत्वं च निपत्वं च न तुल्यो कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सत्य पूज्यते। मीन्स विद्वान और राजा दोनों नहीं हो सकते एक समान। एक राजा एक विद्वान है, एक राजा किस स्टेट का मालिक होता है, और विद्वान जो है जहाँ भी उसकी पूजा होती है। तो विद्वान और राजा दोनों नहीं हो सकते एक समान। राजा पूजा ज्यादा निज देश में, विद्वान सत्र पाता सम्मान। इसका हिंदी में अर्थ है कि राजा और विद्वान दो देख नहीं सकते हैं, यानी कि तुलना जिसे नहीं कह सकती है, क्योंकि राजा की पूजा अपने एक लिमिटेड स्टेट में प्लेस में होती है, जबकि विद्वान जहाँ भी जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तान के थे, लेकिन शिकागो सम्मेलन में इन्होंने पूरा हिंदुस्तान का विश्व में परिचय लहरा दिया था विद्वता के बल पे। तो विद्वान पूजा होती है। तो विद्वान और राजा दोनों नहीं हो सकते एक समान। विद्वान राजा दोनों नहीं हो सकते एक समान। राजा पूजा ज्यादा निज देश में, विद्वान सत्र पाता सम्मान। मीन्स अ स्कॉलर एंड किंग, ए स्कॉलर एंड किंग कैन नेवर बी कंपेयर्ड ईच अदर। बेटा मेरी लाइन को सुनो और देखो। अ स्कॉलर एंड ए किंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड ईच अदर। ए किंग इज रिस्पेक्टेड इन हिज ओन किंगडम। A king is respected in his own kingdom, while a scholar is respected everywhere. Listen once again. A scholar and a king cannot be compared each other. A king is respected in his own kingdom, while a scholar is respected everywhere. तो मैंने बेटा इस श्लोक का लिख दिया आपको, यहाँ लिख करके श्लोक को मैंने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। अब आगे आपको क्या करना है बेटा, देखिए अब आप जो बाकी इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के और 9 तक, इसमें सारे क्वेश्चन आपके, जैसे 3 है आपका किम का दिया है, बुक नंबर 96 पेज पे है, तीनों वचनों में। धातु रूपपट का ये आपका 89 पेज पे है। और फिर जो है वस्त्रों के नाम, अनाजों के नाम, व्यंजनों के नाम, संबंधियों के नाम, शरीर के नाम, ये सारे क्वेश्चन 5 से लेकर के 9 तक के बुक के 104 से लेकर 107 में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। बस ज़रूरत है कि आप सारी चीज़ों को दोहरा लीजिए बेटा। और इसके बाद देखो मैं आपको एक योगा बता रहा हूँ 2 मिनट के लिए, देख लीजिएगा ध्यान से। इसको कहते हैं आई योगा, आई लाइट के लिए। जैसा आपको बार बार मैं बताता हूँ, देखो ऐसे आप दोनों हाथ से दोनों आईब्रो को ऐसे प्रेस करेंगे नॉर्मली। फिर इसके बाद से जो है
इस तरह से आप पीछे जाएंगे, नेक के पीछे इस तरह से। दिस इज कॉल्ड आई योगा। बाय डूइंग सो यू कैन इंक्रीज हाईलाइट एज वेल एज रिमूवर हेडेक। और बेटा देखो होमवर्क में आपका है रिवाइज कोर्स फॉर एनुअल एग्जामिनेशन विथ केयर। होमवर्क में है बेटा आपका रिवाइज एनुअल कोर्स फॉर एग्जाम, यही आपका होमवर्क है बेटा। मैं गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। यू आर टू रीड माई वीडियो सेंड बाय मी and have care for it also. Thank you.